हेलो माय सोल फैमिली, आप सभी का मेरे चैनल टैरेट विथ डिवाइन ब्लेसिंग 111 में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और माय सोल फैमिली, अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियोज में जो भी अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपको प्राप्त हो जाए और आप मेरे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। सो गाइस, आज मुझे जो अर्जेंट चैनलिंग हुई है वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये चैनलिंग मुझे मॉर्निंग में ही हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा लेट हो रहा है पोस्ट करने में, तो फॉर दैट एक्सक्यूज। एक्चुअली जो चैनलिंग हुई है मुझे डिवाइन मस्कुलाइन की कार्मिक के साथ हुई है। कार्मिक के साथ क्या एनर्जी है? सो आज मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। ये जो एट एट पोर्टल गया है ना गाइस, उस एट एट पोर्टल की एनर्जी का इफेक्ट डीएम पर, अब आप इसे पर्जिंग कह लीजिए, हीलिंग या कर्मा रिलीज कह लीजिए, लेकिन इसका असर डीएम पर बहुत ज्यादा पड़ा है। ओके, जो भी उनके लाइफ में कार्मिक हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं, उनके साथ उनका रिलेशनशिप एक तरफ से ब्रेक होने की कगार पर है गाइस। ठीक है, या बिल्कुल अलग होने का डिसीजन लेना चाहते हैं आपके डीएम। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अभी तक उन्होंने जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है ना अपने कार्मिक के साथ, मैनिपुलेट हुए हैं या फिर बहुत ज्यादा अटैचमेंट की एनर्जी थी। एक्चुअली होता क्या है कि अटैचमेंट की जब कोई व्यक्ति किसी से अटैच होता है ना, तो अटैचमेंट के कारण व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ पाता है। ठीक है, वो इमोशनली वीक होने लगता है। तो इमोशनली वीक होने के कारण यह जानते हुए भी कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, आप पर बार बार माफ करते हैं, ठीक है, चांस देते हैं उसे, ये सोचकर कि चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, तब सुधर जाएगा, अब बदल जाएगा। ठीक है, ऐसा आप फील करते हैं। ठीक है, तो जो अभी तक डिवाइन मस्कुलाइन को जो झूठ समझ में नहीं आ रहा था ना गाइस, कार्मिक का, तो जो इस समय डिवाइन ने उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कार्मिक का जो असल रूप है, जो उनकी असलियत है, जो सच्चाई है, ठीक है, जो उन्होंने एक सच्चाई का मुखौटा लगा के रखा था कार्मिक ने अपने चेहरे पे, सो डिवाइन ने डिवाइन मस्कुलाइन के सामने ये जो पर्दाफाश बोलते हैं ना, पर्दाफाश करके रख दिया है। ठीक है, सो आप मानो ना मानो गाइस कि कार्मिक का ना एक टाइम के बाद वो कितना भी मैनिपुलेट कर ले, ठीक है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन को, तो होता क्या है जनरली कि हमसे भी जो कार्मिक जुड़े हुए रहते हैं तो एक समय के बाद उनका फेस रिवील हो ही जाता है कि वो एक्चुअल बेसिकली हैं कैसे। ओके, सो अभी डिवाइन मस्कुलाइन का ऐसा हो गया है कि डिवाइन मस्कुलाइन की जो वाइब्रेशन है कार्मिक के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। ठीक है, अभी डिवाइन मस्कुलिन को तो ये पता रहता नहीं है पहले से, आप डिवाइन फेमिनाइन्स को ये सारी बातें बहुत अच्छे से पहले से ही जानती हैं वो, ठीक है, लेकिन डीएम को ये जानने में बहुत टाइम लग जाता है गाइस, टाइम लेते भी हैं वो। ठीक है, जिनकी वजह से डीएम वेट नहीं कर पाती हैं कई बारी, तो ठीक है, बहुत थक जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं, या ये सोचती हैं कि आखिर डीएम इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वे बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हैं। जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं राइट, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, 3D से ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब एक बार डीएफ बहुत ज़्यादा अपने आप पर वर्क करने लगती है, हीलिंग करने लगती है, एफर्ट्स डालती है, तो डिवाइन भी आपकी हेल्प करने लगते हैं। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइंस, और आपके पर्सन की भी हेल्प कराते हैं। ठीक है, और यही आपके काउंटर पार्ट के साथ भी हो रहा होता है, जो कार्मिक हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा होना उनका, उन अभी इस वक्त की ऐसी ऐसी चैनलिंग हुई है कि कार्मिक के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, ठीक है, उनसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, उनसे छुटकारा कंप्लीटली चाहते हैं आपके काउंटर पार्ट। ठीक है, आपके काउंटर पार्ट बहुत ज्यादा बैलेंस के साथ जीवन, जो अभी पहले क्या था कि डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज्यादा लाइक
वैसा था कि इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थे, राइट? डिवाइन फेमिनाइन। तो अभी इस समय की एनर्जीज़ जो चैनलिंग हुई है उसमें जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना, अपनी पावर में, अपनी रियल पावर में आ गए हैं। मतलब उनको अभी कोई इमोशनली ड्रेन नहीं कर सकता है, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो वो अपनी रियल स्ट्रेंथ में आ गए हैं। ठीक है? डीएम की स्ट्रेंथ और इनर पावर बढ़ रही है, जो अभी तक बहुत पैनिक हुआ करते थे, राइट? कार्मिक को छोड़ने के नाम से ही उनको डर लगने लगता था, उनको लगता था कि वो कार्मिक के बिना जी नहीं पाएँगे। ठीक है? जैसे आप भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ये कार्मिक में जब हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आ जाता है, तो हम पास्ट की चीज़ों को भूल नहीं पाते, बार-बार फॉरगिव कर देते हैं। बट आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होने के कारण मैनिपुलेट भी हो जाते हो। लेकिन वो पर्सन आपको चाहिए होता है, ठीक है? कि वो पर्सन मेरे साथ कितना भी गलत कर रहा हो, करने दो, लेट गो कर दो, मुझे चीट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, पता होते हुए भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं डिवाइन फेमिनाइज़, ठीक है? लेकिन जब आपकी धीरे-धीरे अवेकनिंग स्टार्ट होती है, राइट? और ये तो आपको पता चल जाता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, ठीक है? ये मेरे सारे कार्मिक हैं जो मुझे अभी तक यूज़ कर रहे थे और मैं अवेकन नहीं हो पा रही थी। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन एक बार अवेकनिंग जब स्टार्ट हो जाती है, तो धीरे-धीरे चीज़ें रिवील होने लगती है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है? तो ये जो चैनलिंग अभी मैं कर रही हूँ डीएम के लिए, यह जो चैनलिंग है वो देखिए गर्लफ्रेंड के लिए भी है, ठीक है? और अगर आपके काउंटर पार्ट किसी से मैरिड हैं तो वाइफ के लिए भी है, जो कि अभी इस वक़्त डिवाइन मस्कुलाइन की जो मुझे चैनलिंग हो रही है कि क्योंकि आपके डीएम डाइवोर्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? डाइवोर्स लेना चाहते हैं अपने कार्मिक से। इस कार्मिक रिलेशन से कंप्लीटली वो बाहर निकलना चाहते हैं। ब्रेकअप की एनर्जी आ रही है। ओके, तो अभी तक मैं लाइक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी थी कार्मिक के लिए कि अभी बहुत हो गया, बस हो गया, राइट? अभी तक मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया था, मैंने तुम्हें माफ़ करते जा रहा था, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया कि चलो आज नहीं कल तुम सुधर जाओगे, पर अब मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मुझे अब बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस तरह की डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज़ है। ओके डिवाइन फेमिनाइज़, तुम्हें जाना है, जहाँ जाना है उनका ये कहना है अपने कार्मिक से कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जो रिलेशनशिप तुम्हें अच्छा लग रहा है वहाँ जाओ। तुमने मुझे जितना मैनिपुलेट करना था कर लिया, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहता हूँ। चाहे वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड हों या फिर उनके बच्चे भी हों, इवन ऐसी चैनलिंग आई है कि कुछ भी सिचुएशन हो बट क्लियर चैनलिंग है गाइस डिवाइन फेमिनाइन कि आपके जो डिवाइन का जो आपके काउंटर पार्ट डिवाइन मस्कुलाइन है वो अपनी रियल पावर में आ चुके हैं, ठीक है? जो पहले डीएम की सारी डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी वो सब रिलीज़ हो चुकी है, ओके? अभी वो बैलेंस वाली एनर्जी में है। तो अब वो कार्मिक से भाग रहे हैं, ठीक है? उन्हें अब सोसाइटी का फ़ियर नहीं है, ठीक है? अब वो पूरी तरीके से एक्शन मोड पर हैं, ठीक है? खुद की वैल्यू को समझ पा रहे हैं डिवाइन फेमिनाइज़, ठीक है? जो अभी तक उन्होंने सिर्फ़ दूसरों को सर्व किया कि उसे ये अच्छा लगता है, उसे ये अच्छा लगता है, मेरी फैमिली को ये अच्छा लगता है, मेरे रिलेटिव्स को ये अच्छा लगता है, तो उनके अनुसार अपने आप को उन्होंने आज तक चलाया, ठीक है? दूसरों को वैल्यू करते रहे, लेकिन दुनिया को खुश करने के चक्कर में उन्होंने उनको क्या चाहिए, उनकी खुशी किसमें है, उसको हमेशा नज़रअंदाज कर लिया, ठीक है? तो अभी डिवाइन मस्कुलाइन को ये समझ में आ गया है कि सबसे पहले उन्हें खुद को खुश करना है। ठीक है? और एक बात और बोलूँ कि ऐसा होता है ना कि हम सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग शादी कर लेते हैं और फिर जिससे शादी होती है उससे हमारा रियल सोल कनेक्शन नहीं बन पाता है, वाइब्स मैच नहीं करती, वाइब्रेशन मैच नहीं करती। तो आप बताइए कि ऐसे रिलेशन का क्या मतलब है? ठीक है? सिर्फ़ दुनिया को दिखाने के लिए हम कुछ दिन तक दिखाएँगे, बट रियलिटी में ठीक है, आपको थोड़े टाइम के लिए आपके फैमिली मेंबर आपसे बात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? एंटरटेन कर देंगे बट उसके बाद क्या? उसके बाद तो रियलिटी सामने आनी ही है ना, कि आप ऑलवेज़ हैप्पी नहीं रह पाओगे, फॉर अ व्हाइल आप थोड़े टाइम के लिए खुश हो सकते हो कि हाँ, आपने आज ये खरीदारी कर ली, ये चीज़ ले ली, तो आप थोड़ा टाइम के लिए हैप्पीनेस फ़ील कर बट वो रियल हैप्पीनेस किधर जाएगी जो आपको परमानेंट चाहिए, वो नहीं मिल पाती ना। तो अभी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की डीएफ्स मेरी प्यारी डीएफ्स बहुत क्लियर एनर्जी में है, ठीक है?
उन्होंने क्लियर बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दिया है, कार्मिक को बार-बार एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ठीक है? अभी उन्हें फाइनली मेंटल पीस चाहिए है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं और आपकी तरफ उन्हें आना है। ये दे हैव डिसाइडेड फुली कंप्लीटली कि अब मुझे मेरी डिवाइन फेमिनाइन को ही चूज़ करना है और उनसे ही कमिटेड होना है, उनसे ही शादी करनी है। अब चाहे इसे सीक्रेट मैरिज बोलो या फिर वो अनाउंस कर दें इन फ्रंट ऑफ ऑल, ठीक है? वो डिपेंड है कि आप किस कंडीशन में हैं, आपका रिश्ता किस ज़ोन पे चल रहा है, उस पर बेस है ये। तो ये बहुत प्यारी-सी चैनलिंग है आप लोगों के लिए, तो मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन जो भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, ठीक है? तो ज़रूर ये एनर्जी को जो रिसीव हुई है चैनलिंग वो क्लेम करिए, ठीक है? बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिली है और उम्मीद करती हूँ कि ये चैनल आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, लाइक करना ना भूलिए, एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करिए प्यारे डिवाइन फेमिनाइन्स, ओके? क्योंकि ये एडिट पोर्टल के बाद जितनी अच्छी मुझे चैनलिंग हुई है ना, तो आई कांट बिलीव कि इतनी प्यारी एनर्जीज़ उनकी तरफ से आई हैं, मुझे रिसीव हुई हैं, ठीक है? तो और आप कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करिए, थैंक यू सो मच कहना बिल्कुल ना भूलिए, सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करके जाइए। अगला वीडियो लेके मैं जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।